ठीक है। एल्बो गार्ड, नी गार्ड तो जरूरी है। हाँ, मैं इसे नहीं बोल रहा था। नी है वो। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फैट बॉय एंटरटेनमेंट। तो फाइनली हम लोग लद्दाख ट्रिप प्लान कर चुके हैं। तो आज सारी चेकलिस्ट जो हमने लेके जाना है, जो चीज़ें मैंडेटरी हैं और जो वहाँ प्रॉपर काम आने वाली हैं, वही सारी चीज़ों की मैंने लिस्ट बनाई है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, पर मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे पता है क्या क्या चीज़ें वहाँ पर काम आएंगी और क्या क्या चीज़ों की हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है इस रोड ट्रिप में। तो उस सब को देखते हुए मैंने एक लिस्ट बनाई है। कुछ चीज़ें जो मैं परचेज़ कर चुका हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ लिंक देख सकते हो उनका और क्लिक कर सकते हो। बाकी कुछ मैंने यार फ़ोन में नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ वर्बली शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और इसके बाद शायद अगली जो वीडियो आएगी वो लद्दाख ट्रिप की राइड की आ जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर किसी का ना एक डिफरेंट तरीका होता है बताने का। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे राइड पे देखना चाहते हैं लद्दाख की। तो ये राइड इसलिए भी मैं कर रहा हूँ। और आगे जो भी है चीज़ें होंगी या जैसे भी है, आपको पता है मेरी जो वीडियोज़ होती हैं उसमें फ़िल्टर्स बहुत कम होते हैं, लेस एडिटिंग होती है। तो ये वीडियो भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। इसमें मैं क्लियर डिटेल, प्राइस, परमिट्स, फ्यूल, क्या क्या चीज़ें हम कैरी करने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। जो ऑप्शनल है वो मैं ऑप्शनल करके ही बताऊंगा कि ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा पर डिस्क्राइब कम करूंगा, क्योंकि चीज़ें पता चलनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लेके क्या जाने वाले हैं और क्या हमने कैरी करना है। फर्स्ट आइटम जो आता है वो है हमारी राइडिंग जैकेट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी कुछ इंजर्ड हो जाता है शोल्डर या कोई और एल्बो, तो राइडिंग जैकेट एक बेसिक एसेंशियल है। सेकंड आता है हेलमेट, जिसके बिना आप लोगों को सिर्फ चालान ही मिलेंगे, तो हेलमेट भी एक ज़रूरी चीज़ है। फिर आते हैं हमारे राइडिंग पैड्स, नी पैड्स, एल्बो पैड्स। एल्बो पैड्स की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने राइडिंग जैकेट ले ली है, तो नी पैड्स हम ले सकते हैं। राइडिंग पैंट्स अगर आप ले रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है, पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर उसके बाद जो फोर्थ आइटम आता है वो हमारा है ग्लव्स। तो ग्लव्स हम ले सकते हैं स्टील बर्ड के ले लो, नॉर्मल मोस्टली जो नॉर्मल एवरेज आते हैं वो प्रो मैक्स वगैरह के आते हैं, 300, 400, 500, 600 रुपये के आ जाते हैं, तो हम वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ अच्छे पे जाना है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, आरी के ले सकते हो या कोई और ब्रांडेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हो गई है। फिर उसके बाद हमारा आता है सेफ्टी शूज़। मैंने सेफ्टी शूज़ की जगह मैंने गम बूट्स लिए हैं, क्योंकि सेफ्टी शूज़ कारगर नहीं है। बहुत लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी बताया था कि यार चाहे आप 10,000 वाले लो, 16,000 वाले लो, ये तो वहाँ होते ही रद्दी हैं। तो गम बूट्स आप ले सकते हो, और जहाँ आपको लगता है ड्राई एरिया है, कुछ है, वहाँ आप दूसरे शूज़ कैरी कर सकते हो एक्स्ट्रा। और स्लीपर्स अपने होटल वगैरह स्टे के लिए अगर आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका बॉडी वार्मर। जो सर्दियों के कपड़े हैं वो हमें कैरी करने हैं। ऑब्वियसली हम दिल्ली में पहन के नहीं निकलेंगे, यहाँ गर्मी है अभी भी, तो वहाँ के लिए लेकिन ठंड है, तो वहाँ हम वो कैरी करने वाले हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे गॉगल्स, सनग्लासेस, वो हमें कैरी करना पड़ेगा। देन आ जाता है हमारा बाइक की एसेसरीज़ का पार्ट। ये हमारा जो अब तक का था, ये हमने जो बेसिक हमारे एसेंशियल्स हैं वो लेने थे। फिर आ जाती है फॉग लाइट्स, जो आपको कॉस्ट करने लग जाती है 500 रुपये के आसपास से 1000, 1200, 1500। मैंने HJJ की लाइट लगवाई थी, जो कि बाइक्स की मेरे को कॉस्ट करी थी 1500 विद स्विच, और उसका लेबर चार्ज मैंने 500 दिया था, तो वो उसकी कॉस्ट आई थी। देन आता है हमारा इंजन गार्ड, जो कि हमें इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। और फिर आता है हमारा लेग गार्ड, जो हमारे लेग्स को प्रोटेक्ट करेगा अगर बाइक कहीं गिरती है तो। ऑब्वियसली इतनी लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हैं, थक जाते हैं, तो कई बार बाइक गिर वगैरह जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आता है हमारा टेल बैग, जिसके अंदर हमारे सारे कपड़े जाएंगे और बाकी एसेंशियल्स चीज़ें जाएंगी। टेल बैग के बाद इसके टेल बैग सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स का लेना। मैंने वाइटेरा का लिया था, जिसके आप ऊपर आपको कवर मिल जाएगा रेनकोट टाइप, ताकि बैग आपका गंदा ना हो, ठीक है। तो एक आप अगर आप चाहो तो टैंक बैग भी ले सकते हो एडिशनल, पर हैंडलिंग के टाइम अगर दिक्कत नहीं आ रही तो वो ऑप्शनल है, वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो
हैज़ार्ड लाइट अगर आपकी बाइक में ऑलरेडी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बाहर से मॉडिफिकेशन में ये करवा सकते हो, क्योंकि अगर आप कहीं बाइक पार्क कर रहे हो और वहाँ पर आपको हैज़ार्ड लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि बड़ा रूट है, तो वो आप करवा सकते हो। फिर आते हैं बंजी कॉर्ड्स। बंजी कॉर्ड्स आप इनफ लेके जाना 4-5, चाहे आपके पास टेल बैग है, सैडल स्टे है, पर कुछ ना कुछ टूट जाए तो बंजी कॉर्ड्स ही काम आती हैं उस चीज़ को वहाँ फिक्स करने के लिए, ठीक है। फिर आता है स्मॉल बैग, छोटा बैग कोई हम ले सकते हैं या स्लिंग बैग ले सकते हैं। तो जो स्लिंग बैग होगा बेसिकली उसमें हम थोड़े बहुत पैसे रख सकते हैं, हमें जिसके लिए कोई बड़ा बैग ना खोलना पड़े या कैश निकालना ना पड़े, तो उसमें हमें कोई कभी पेट्रोल डलवाना है, कुछ खाना है, तो हम उस स्लिंग से ही खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम टॉर्च। हमें एक, अगर रात को कई बार होता है बाइक बंद हो गई है या पीछे वाले टायर में पंचर चेक करना है, तो अगर फ़ोन की फ्लैश लाइट जल रही है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर टॉर्च रहेगी तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो टॉर्च आप ले सकते हो। पंचर किट आपको रिक्वायर्ड है, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 350 रुपीज़ कॉस्ट करेगी, ट्यूबलेस टायर है तो, और अगर ट्यूब वाले हैं तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको टूल किट कैरी करनी पड़ेगी बड़ी, क्योंकि जो आपकी बाइक किट और तो आप लोगों को पंचर लगाना भी यार आना चाहिए अगर आपके ट्यूब वाले टायर्स हैं तो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं चेन लूब चेन क्लीनर, जो कि हर 500 किलोमीटर पे रिक्वायर्ड होता है। 500 बोल रहे हैं और यहाँ डस्ट भी बहुत ज़्यादा चढ़ेगी, तो चेन लूब चेन क्लीनर के साथ एक टूथब्रश ले लेना जिससे आप उसको क्लीन कर सकते हो, ठीक है। इनफ माउंट्स ले सकते हो आप, जो आपका फ़ोन को कनेक्ट कर रहे हैं, आप वहाँ वीडियोस वगैरह बनाओगे। ट्राइपॉड ले सकते हो, तो ये तो चीज़ें ज़रूरी वाली हैं। फिर उसके बाद आ जाता है, अब आपकी गाड़ी अगर पंचर हो गई है तो आपने टूल किट पंचर किट तो ले ही रखी है, लेकिन आपके पास टायर मॉनिटरिंग सिस्टम या टायर इन्फ्लेक्टर होना चाहिए। तो दोनों में से जो आपके पास हो, अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो आपके पास टायर मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, आप वो ले जा सकते हो, तो बात उससे भी बन जाएगी। क्योंकि रास्ते में कई बार होते हैं लोग जिनकी गाड़ियों से आप कनेक्ट करके भर सकते हो, अदरवाइज़ उसकी कुछ अटैचमेंट्स आती हैं 700-800 रुपये की एडाप्टर वाली, वो भी आप ले सकते हो, जो USB से कनेक्ट होके वो चल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है RSA, हमें बाइक का लेना ही चाहिए, रोड साइड असिस्टेंस। वो तो पता तभी चलता कि वो लोग वहाँ सर्विस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, क्योंकि RE मैंने पूछा है, वो लोग तो कहते हैं कि यार ये लोग देते हैं RSA में रोड साइड असिस्टेंस, और लद्दाख के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे देते हैं। तो ये तो वहीं जाके पता लगेगा, मैं तो उम्मीद करूँगा कि बाइक में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और 1 लीटर का इंजन ऑयल और आप कैरी करें, जिससे कि कभी हमें टॉप अप करना पड़े इंजन ऑयल, क्योंकि बाइक चलती रहेगी, वो हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर हम कितना चला रहे हैं, तो टॉप अप वगैरह करना पड़ सकता है। तो वो हम 1 लीटर लेके चलेंगे, 1 किलो कह रहा हूँ, ठीक है। इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, पोल्यूशन होना चाहिए, RC होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें मैंडेटरी है, और ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्वियसली वो तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर विजिबल, आपकी नंबर प्लेट प्रॉपर विजिबल होनी चाहिए गाड़ी की या बाइक की, आप जैसे भी जा रहे हो। अब आ जाते हैं हम उसके बाद, ये बाकी वो एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें हमारे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, जैसे रेनकोट, बारिश आ जाएगी तो रेनकोट, या फिर अगर आप कहीं रुके हुए हो और आपने रेनकोट नहीं पहना तो अम्ब्रेला आप ओपन कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा मेडिसिन, जो मोशन सिकनेस हो जाता है या माउंटेन सिकनेस जिसको होता है, तो आप मेडिसिन कैरी कर सकते हो, हाजमोला, इनो, सोडा वाटर और पेन किलर, ये सारी टाइप्स की मेडिसिन, प्लस कुछ फर्स्ट एड किट भी आप ले सकते हो, जो कि ले सकते हो, ये मैंडेटरी है, लेके ही जानी है, ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को अवॉइड करोगे, ठीक है। तो ये तो एक वो चीज़ें हो गई जो आपको रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद आ जाती है ऑक्सीजन बोतल, जिसकी कॉस्ट 400, 500, 600 रुपये की पड़ जाती है, और उसे आप कैरी कर सकते हो, बहुत लाइट वेट होती है। मैंने ऑलरेडी मंगवा रखी थी वो, तो मेरे पास वो है, तो उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं स्लीपिंग बैग्स, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके होटल्स हो रखे हैं, स्टेज हो रखे हैं, तो स्लीपिंग बैग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। कैंपिंग कर रहे हो तो स्लीपिंग बैग की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और कैंपिंग अगर आप कर रहे हो तो कैंपिंग का टेंट भी आपको ऑप्शनल नहीं रहेगा, फिर वो मैंडेटरी हो जाएगा, तो वो भी आपको कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं परमिट एंड ग्रीन टैक्स फीस।
जो परमिट्स हैं हमारी और ग्रीन टैक्स फीस हैं। पहले क्या होता था, हमें डीसी ऑफिस जाना पड़ता था लद्दाख के रोहतांग पास पार करने के लिए, अगर हम मनाली से जा रहे हैं तो। लेकिन अगर हम जम्मू साइड से जा रहे हैं तो हमें रोहतांग वाले की परमिट्स नहीं लेनी पड़ती थी, लद्दाख वाले की ही लेनी पड़ती थी। और पर डे का 20 रुपीज़ के आसपास हमें पे करना पड़ता था जितने दिन के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, आपको ग्रीन टैक्स देना है और परमिट्स देनी है, बाकी डेली का कोई आपका एक्स्ट्रा पे नहीं करना। ठीक है, फिर आ जाते हैं फूड एंड बेवरेज में हमें क्या ले जाना चाहिए। तो सबसे पहले ड्राई फूड्स और ड्राई फ्रूट्स दोनों ही ले जा सकते हो। अब ड्राई फूड्स में क्या आता है, जैसे भेलपूरी के बॉल हो गए या बॉक्स वाली मैगी हो गई। अगर आप हॉट वाटर कहीं से कर सकते हो तो आप वो पोर करके मैगी भी खा सकते हो। ये ऑप्शनल है, जिस एरिया में कुछ नहीं होगा वहाँ पे आप ये चीज़ें खा लोगे। ठीक है, और सोडा वाटर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर बोतल हो गई। ड्रिंकिंग वाटर यार 2-3-4 बोतल रखना, क्योंकि पानी का ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंस आता है। 2-2.5 हज़ार के तो लोग पानी पी जाते हैं 10 ट्रिप में। तो अब 4-5 बोतल होगी, हर होटल से 2-4 बोतल भर लेना, तो ये कॉस्टिंग बच जाएगी और कहीं और आपको ये पैसा यूज़ करने को मिल जाएगा। ऑप्शनल एक चीज़ और बताता हूँ, ब्लूटूथ स्पीकर। अगर आपको म्यूज़िक वगैरह सुनना है, वहाँ बोर हो रहे हो, वैसे बोर तो नहीं होगे, जहाँ अकेलापन लगेगा वहीं होगा, तो वहाँ ब्लूटूथ स्पीकर रख सकते हो और उसमें म्यूज़िक आप एंजॉय कर सकते हो। बाइक लॉक, बाइक की डिस्क का लॉक आप ले सकते हो, हेलमेट लॉक ले सकते हो। ये चीज़ें मैंडेटरी है कैरी करना। लेकिन बाइक का डिस्क लॉक क्या होता है, लोग ले लेते हैं, जब राइड पे चलने लगते हैं तो वो डिस्क से डिस्क ब्रेक टूट जाती है। तो वो चीज़ याद भी रखनी है कि हमने रात को लॉक लगाया था और मॉर्निंग में उसे खोलना भी है। ठीक है, तो बाइक लॉक मेरा तो बाइक के साथ आया था तो वही वाला हम यूज़ करेंगे। और हमें चाबियाँ दोनों उठानी है गाड़ी की। हो सकता है एक गुम हो जाए, टूट जाए या कोई भी दिक्कत है, तो दोनों चाबियां लेके जानी है। एक हमने सेफ साइड कहीं रखनी है और दूसरी हमें यूज़ करनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा फ़ोन चार्जिंग केबल, फ़ोन की चार्जिंग केबल एक्स्ट्रा लेके जानी है। और अगर आपको वीडियो वगैरह बनाने का शौक है तो गुड कैमरा होना चाहिए, या गुड कैमरा फ़ोन भी चलेगा, आईफोन वगैरह हो तो और अच्छी बात है, वीडियोज़ अच्छी बन जाएंगी। बाकी 10-12 दिन वहाँ रहेंगे तो ट्रिमर आप यूज़ कर सकते हो अपनी ग्रूमिंग के लिए, आप चाहो तो वो भी ले जा सकते हो, ऑप्शनल। क्योंकि भाई 10-12 दिन के लिए हम घर बसाने ही जा रहे हैं, तो क्योंकि अब अपना घर नहीं देखेंगे। तो जब हम लोग वीडियो बनाते हैं 5-6 दिन तक तो सही लग रहा होता है, 7वें 8वें दिन ऐसे लगता है जैसे आदिवासी वहीं वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल है, तो आप ले जाना चाहो ले जा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। 30 इसके बाद आते हैं हम, एक्स्ट्रा फ़ोन चार्जिंग केबल हो गया, और गुड फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, वेट वाइप्स हो गए। ये चीज़ें आप कैरी करना चाहो कर सकते हो। और डार्क चॉकलेट, जो कि हमें वहाँ बहुत हेल्प मिलेगी इसकी। और हम एक वो स्टोव भी ले जा सकते हैं, अमेज़ोन पे जो मिलता है। अगर आप सर्च करोगे अमेज़ोन ट्रैवलिंग स्टोव या कैंपिंग स्टोव, तो वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1000-1200 रुपये का, तो वो आप ले सकते हो। पोस्टपेड सिम, जो कि सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि हमारे मनाली के बाद नेटवर्क्स जो होंगे वो पोस्टपेड वाले आएंगे, प्रीपेड वाले नहीं आते। जम्मू से जा रहे हो तो जम्मू से ही आपके नेटवर्क हट जाएंगे प्रीपेड के। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं, वो चीज़ मैं इन सब चीज़ों से हट के डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। हाँ, अगर आप जैसे कैंपिंग करके वहाँ पे कुछ करना चाहते हो, स्टोव तो ले जाओगे पर कुछ यूटेंसिल्स भी आपको ले जाने पड़ेंगे। और इसके बाद हम आते हैं एक लास्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा सेफ्टी। हम लोग जा रहे हैं, हो सकता है रास्ते में हम सोलो ट्रिप करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास कुछ अपने सेफ्टी के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो आपके ऊपर है, आप क्या कैरी कर सकते हो। मैंने अपना कैरी कर लिया है। तो यार कुछ नहीं पता रास्ते का, कहाँ पर कौन क्या कैसा बंदा टकर जाए या किससे क्या हमारी बात हो जाए, क्योंकि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी सेफ्टी के लिए आप सेफ्टी नाइफ्स रख सकते हो, या मतलब यार देखो, सेल्फ डिफेंस के लिए तो ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप अपनी सेफ्टी के लिए छोटे छोटे कुछ गैजेट्स आते हैं, स्प्रे आता है जो लड़कियों को रखने चाहिए, पर अब लड़कों को भी रखने पड़ेंगे ट्रैवलिंग में। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आप रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, डेस्टिनी पे जब छोड़ना है, तो आपके ऊपर है, आप वैसे भी जा सकते हो, पर कैरी करोगे तो अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा छोड़ा होगा जो कि हमें कैरी करना है। बाकी हाँ, जब आप लोग यहाँ से चलोगे तो बाइक का टायर प्रेशर वगैरह चेक कर लेना, लाइट्स अपनी चेक कर लेना। जैसे अभी मेरी बाइक की पार्किंग लाइट ख़राब हो रही है, तो वो पार्किंग का बल्ब चेंज करना है। एलईडी लगा हुआ था, अब उसे नॉर्मल बल्ब में कन्वर्ट करना है। कुछ मैंने स्टिकर्स करवाने हैं बाइक के ऊपर, वो वीडियो इसके शायद बाद आ जाएगी। और कुछ अगर रह गया होगा
तो मेरी चेकलिस्ट में, तो आप मेरे को आप याद दिला देना यार कमेंट्स में। अगर मुझे याद आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और कोशिश करूँगा कि डे बाय डे आपको डेली वीडियोस मिल जाएं लद्दाख की, सो दैट आप भी अगर प्लान कर रहे हो तो चले जाओ और बहुत अच्छी ट्रिप हो। कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक्सपीरियंस दे पाऊँ वर्चुअली। बाकी तो ये सारी चीज़ें तो थी जो हमें ज़रूरी कैरी करनी है। अब इसके अलावा बात करते हैं राइड की। सबसे पहले हमें आइटनरी बनानी है, और ये वो आइटनरी है जो हम अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाएंगे। हमारी स्ट्रेंथ हमें पता होनी चाहिए कि हम जो राइड कर रहे हैं हम उसमें कितने कैपेबल हैं, हम एक दिन में कितना बड़ा स्ट्रेच ले सकते हैं। जैसे मेरी स्ट्रेंथ है, मैं 800 किलोमीटर पर डे का राइड कर सकता हूँ आरी को, अपनी हंटर को, तो मैं 800 किलोमीटर का ले सकता हूँ। पर मेरे साथ जो बंदा जा रहा है अपनी बाइक पे, अब उसका मुझे नहीं पता, तो मेरे को उसकी कन्वीनियंस भी देखनी पड़ेगी। तो हम, हो सकता है कि वो 600 पे थक जाए, तो 600 पे ही हम एक हॉल्ट ले लेंगे और फिर अगली राइड नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। तो 600 किलोमीटर अराउंड ये कह सकते हो आप 7, 8, 10 घंटे लग जाते हैं, तो इवनिंग ही हो जाती है। तो ऑब्वियसली रात में हम लोग राइड नहीं करने वाले। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि हम डे में राइड करेंगे, नाइट में कोई भी राइड नहीं करेंगे। और दूसरा, ये जो अब लास्ट बैच जा रहा है लद्दाख का, मतलब जो सही वेदर वाला होता है ना, 15 सितंबर के बाद फिर वेदर इसका चेंज होने लग जाएगा। तो अगर आप लोग लद्दाख जाना चाहते हो तो इस वेदर में निकल सकते हो, इस मौसम में निकल सकते हो, सितंबर स्टार्टिंग में। बाद में तो फिर आपको स्नोफॉल रास्ते में या वो तो हमें अभी भी मिलेगी, पर तब बहुत ज़्यादा मिलने लग जाएंगी फ्रीक्वेंटली, और बहुत जगह पे स्नोफॉल हो जाएगी। 2 रास्ते होते हैं जाने के। पहला रास्ता हम मनाली से होते हुए ले जा सकते हैं, दूसरा रास्ता जम्मू कारगिल होते हुए हम ले जा सकते हैं। तो मनाली से जाएंगे तो रोहतांग पास वाली परमिट जो लगेगी वो मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और फ्लैश भी हो जाएगी आपको कि जो उस परमिट की वेबसाइट है, और लेह वाली भी, दोनों। तो वो भरनी कैसे है उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो इसके बाद शूट कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी, और अब कुछ रह गया हो तो यार प्लीज़ मेरे से शेयर कर लेना, क्योंकि मेरी भी अभी 2-3 दिन है ट्रिप पे निकलने के। और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।